डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की राजनीति और महिला सशक्तिकरण की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। 1000 से शुरू हुआ सफर आज 1750 तक पहुंच चुका है और 1,25,00,000 बहनों के खातों में सीधा रकम पहुंची है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन अब बहस सिर्फ बढ़ती किस्त पर नहीं, उसके असर पर है। क्या इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई है? क्या अगला कदम महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना होना चाहिए? और 2028 तक 3000 मासिक सहायता का लक्ष्य क्या ये वित्तीय रूप से टिकाऊ मॉडल है? आज इन्हीं पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन बहन के सम्मान और सुरक्षा का पर्व। मध्य प्रदेश में सरकार का दावा है कि नारी सशक्तिकरण को सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और नेतृत्व से जोड़ा गया है। जन्म से लेकर रोजगार और नेतृत्व तक 2026-27 के 4,38,000 करोड़ के बजट में 1,27,000 करोड़ रुपए नारी कल्याण और सशक्तिकरण के लिए रखे गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में 52,29,000 बालिकाओं का पंजीयन और 14 लाख से ज्यादा को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। इसके लिए इस साल 1,801 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहचान लाडली बहना योजना। 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ी और अब तक 52,304 करोड़ रुपए से ज्यादा खातों में पहुंच चुके हैं। अब हर पात्र बहन को 1,500 रुपए महीने, जबकि रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त यानी 1,750 रुपए मिले। 450 रुपए में LPG रिफिल की सुविधा भी है। या लाडली बहना हो, हरेक प्रकार से बहनों की आय बढ़ा करके परिवार के लिए जो बन सके हमारी सरकार काम कर रही। अब तो हमने और निर्णय किया है, जिन सरकार के उद्योग धंधों में सब्सिडी दे रहे हैं, अब उसमें कोई महिला आधारित उद्योग लगाता है जो हमारे रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा। सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। स्वरोजगार में 65 लाख से ज्यादा महिलाएं SHG से जुड़ी, जबकि महिला उद्यमी शक्ति योजना में 4,165 महिला उद्यमियों को मदद दी गई है। लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य महिलाओं की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए करना है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, पुलिस में 35%, शिक्षण पदों पर 50% आरक्षण और पंचायतों में 50% राजनीतिक भागीदारी। महिला नेतृत्व को नई ताकत देने का दावा। साथ ही सखी निवास क्रेच 6 महीने का मातृत्व अवकाश और हर जिले में वन स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा का आधार बन रही है। बहनें अपने पैसे से कोई सिलाई मशीन खरीदती है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है, कुछ और काम करती है। वो उस पैसे से ज्यादा आमदनी ला करके अपने बच्चे बच्ची को पालने के लिए, अपने परिवार में ध्यान रखने के लिए उस राशि का खर्च करती है। आप अपने परिवार में बच्चों का लालन पालन करते करते बच्चे बच्ची से संवाद करते रहिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बनाओ, अच्छा किसान बनाओ, अच्छा नेता बनाओ। रक्षाबंधन पर सवाल सिर्फ राखी का नहीं, क्या योजनाओं से महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से मजबूत हो रही है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और योजना से सशक्तिकरण कितना जीवन बदल पाएगा? TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। चलिए इसी पे करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारती मुंडेले जी है, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। विक्रम चौधरी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर वानी जी है हमारे साथ, बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। वानी जी, निश्चित तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के और महिलाओं को अपने पैर पर खड़े करने के लिए सरकार की निश्चित तौर पर अच्छी पहल है, जिस तरह से लाडली बहना योजना के तहत दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या उन महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार से भी जुड़ने के लिए दिशा में काम किया जा रहा है? सभी को नमस्कार करती हूँ। जी बिल्कुल,
भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है, और हमने जो कहा है हमने किया है, हम कर रहे हैं। सच्चा वादा है, पक्का काम है। और इसी के अंतर्गत अगर महिलाओं को ये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं तो उनको स्वावलंबन की ओर लेके जाने के लिए एनजीओ के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेकों इसको ऑटो रोटेशन कैसे होगा? ओरिएंटेड जो कार्यस्थल है उधर उनको प्रोत्साहन देने की बात है और उन्हें उपयोग करने की बात है, जिससे उन्हें रोजगार मिले, वे अपने पैरों पे खड़े। और ये आत्मनिर्भरता जो महिलाओं की एक पहचान बनेगी, ये मध्य प्रदेश का भविष्य है। मोहन यादव जी ने आज ये भी स्पष्ट और साफ किया है कि 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी ऐसे स्थानों पर महिलाओं को दी जाएगी। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, और मैं फिर दोहराऊंगी कि ये सच्चा वादा है, पक्का काम है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है उसे क्रमबद्ध तरीके से किया है, और आगे इसका और विस्तार भी करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है विक्रम जी, सच्चा वादा, अब बेहतर काम और महिलाओं को लगातार सशक्त करने के लिए सरकार जो है महिलाओं को पैसा दे रही है। सर, कहाँ पर आपको कमी नजर आती है इसमें? क्या महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है उनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है? नहीं, वही हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि वो जो पैसा आप दे रहे हो उससे एक तरफ तो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो रही है। यदि आप कर्ज लेके ये आप जो डीबीटी कर रहे हो, डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, फिर जो कर्ज है वो कहाँ से वसूल होगा? एक बात ये तो खैर बड़ा प्रश्न है, इस पर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन जो बिल्कुल मैं सटीक बात ये है कि आज ही सबसे बड़ी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में 42% बच्चे जो है अंडरवेट है, मतलब कुपोषित हैं। कुपोषित का जो आंकड़ा आज ही आया है, मैं आपको बताता हूं कि जो कुपोषण है वो 23% से 31% यानी 30% के ऊपर चला गया है। तो मैं वाणी जी से यही पूछना चाह रहा हूं कि वाणी जी देखिए, आपको बहुत बधाई, आपका तो विकास हो गया है, आप सुना है कहीं की बड़ी डायरेक्टर बन गई हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो कुपोषित हो गए हैं। तो ये जो पैसा आप डाल रहे हैं खाते में, वो पैसा जा कहाँ रहा है? एक बात। दूसरी बात यह है, क्या जब आप सशक्तिकरण की बात करती हैं तो यदि मान के चलिए आपने पिछले 2 साल पहले एक करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा डाला और 2 साल लगभग 3 साल हो गए सरकार को आते आते, क्या उसमें से कुछ महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हुई कि वो 1,500 रुपए महीने के स्लैब से बाहर हो पाई है कि नहीं हो पाई? यदि 3 साल पहले भी लाडली बहना का यही आंकड़ा है तो 3 साल बाद भी लाडली बहना का वही आंकड़ा है, तो फिर मुझे बताइए कि आखिर पैसा कहां जा रहा है? लाडली बहना आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रही है? 40 मान चलो 50 रुपए दिन, लेकिन क्या 50 रुपए दिन में रोजगार और घर चल जाता है? नहीं चलता है। इस महंगाई के दौर में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी होनी चाहिए। तो हम वही जानना चाहते हैं कि सरकार इतना भारी भरकम कर्जा लेती है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है, उसके बाद लाडली बहना की स्थिति जस की तस, और ऊपर से आज ही खबर आई है और इनकी जो महिला बाल विकास मंत्री है वो ये नहीं बता पाई हैं कि कुपोषित बच्चों को जिन प्लांट्स में पोषण आहार बनाया जाता है वो सातों के सातों प्लांट मध्य प्रदेश में बंद हैं। तो ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? ठीक है, ना कुपोषण ठीक हुआ। चलिए जवाब देंगी, निश्चित तौर पर जवाब देंगी वाणी जी। मैं उसके पहले जो है भारती जी के पास जाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता भारती जी। जिस तरह से नगद सहायता जो है महिलाओं को दिया जा रहा है, क्या इससे सामाजिक रूप में बदलाव देखा जा रहा है महिलाओं पर? भारती जी। आर्थिक स्थिति देखी है, अभी हम इस ये जो आर्थिक स्थिति का जो जितना भी गवर्नमेंट के ये जो लाडली बहना योजना का है, इसका बहुत सा ज्यादा बेनिफिट महिलाओं को हमने देखा है, मिला है। यह आर्थिक संबल और एक आत्मनिर्भरता का एक मजबूत आधार बना है, और इससे महिलाएं अपने रोजगार के लिए, छोटे उद्योगों के लिए बहुत सहायता इनको मिली है। अपने जो बच्चों की एजुकेशन के लिए जितनी भी हो सके जो आर्थिक जरूरत होती है, छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, उसके लिए भी ये योजना बहुत ज्यादा कारगर साबित रही है। क्योंकि जितने भी रिमोट एरियाज में हमने काम किया है तो यहाँ तक ये योजना पहुंची है, और बेनिफिशियरीज भी इसमें ऐसे हैं कि जो इसका फायदा उठा पाए हैं, और आर्थिक सक्षमता और निर्णय लेने की जो एक
महिलाओं में एक आत्मविश्वास इस योजना के बाद जरूर हमने देखा है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि इसमें क्विक एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है। तो सरकार को मैं चाहूंगी कि इसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो वाकई में जरूरतमंद है कुछ महिलाओं तक शायद ये व्यवस्था अभी भी पहुंची नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें लाने की जरूरत है। एज फैक्टर इसमें जरूर रखना चाहिए। 18 वर्ष से लेके इसका न्यूनतम 1 वर्ष तक की इसमें प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 50 या 60 के बाद तो ऑलरेडी पेंशन पर भी बहुत सारे वर्क होते हैं। तो हम चाह रहे थे कि इसमें एक एज फैक्टर जरूर मेंशन किया जाए। और इसमें लड़कियां जो है 18 वर्ष की लड़कियों को नहीं मिल रहा है, हमने ये भी एक बात की थी। तो 18 वर्ष या 19 वर्ष के बाद की लड़कियों को भी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, तो उनको एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए निश्चित तौर पे सरकार इस पर भी ध्यान देगी। ठीक है, मैं आऊंगा भारती जी फिर आपके पास। ठीक है, वाणी जी देखिए, विक्रम जी ने 2-3 प्रश्न सवाल खड़े किया। एक तो महिलाओं को आप लोग जो पैसा दे रहे हो उससे अगर योजना सफल है तो महिलाओं की आय अभी क्यों नहीं बढ़ी, पहला सवाल। दूसरा, कुपोषण पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। 1000 से शुरुआत हुई थी, 1750 तक आ गए, अब आने वाले समय में मालूम 3000 रुपये देंगे, लेकिन महिलाओं का आय क्यों नहीं बढ़ा अभी तक, ये प्रश्न जो है कांग्रेस ने उठाया है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई, विक्रम जी को आपत्ति कहाँ है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से है, क्योंकि डीबीटी से जो बहनों के खातों में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, बिचौलिया का कोई काम नहीं है। जो कांग्रेस शासन काल में माननीय राजीव गांधी जी तो इसके लिए पीड़ा व्यक्त करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 25 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है पूरे देश में डीबीटी के माध्यम से सबको अपना हक मिलता है। दूसरी मुझे लगता है इनको विडंबना है, महिलाओं को क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो विक्रम जी, महिला सशक्तिकरण पर, महिला शक्ति को मुझे लगता है संवारने और आगे नेतृत्व क्षमता, अपने कार्य कुशलता की क्षमता बढ़ाने के लिए इस सरकार ने हर वो कदम उठाया है जिस पर आपने केवल और केवल राजनीति हाल में की, बहुत सारा आपने राजनीतिक व्यंग्य किया है। देखिए, मैं मैडम का भी प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी और फिर मैं कुछ विक्रम जी से प्रश्न करना चाहूंगी कि मैडम, केवाईसी अपडेशन होती है समय समय पर, और जो एनरोलमेंट्स होती है केवाईसी सत्यापन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वो एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर महिलाओं को इस स्कीम में एनरोल किया जाए। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो अपनी आयु सीमा पार करते हैं तो वो पेंशन स्कीम्स में चली जाती हैं। दूसरी चीज, अब विक्रम जी ये बताएंगे कि राहुल गांधी ने 8000 रुपए खटाखट देना था, फॉर्म भी बांट दिए थे। आपको याद होगा इलेक्शन में इतना हल्ला मचा था, महिलाएं जाकर लाइन भी लगा ली थी, कहीं कहीं झगड़े भी हुए थे, पर राहुल गांधी के मुंह में तो दही जम गया। और राहुल गांधी की राजनीति हम इसी प्रकार से देखते हैं कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, सुर्खियों में रहने का उनका जो एक मंशा रहती है वो केवल उनके राजनीतिक हथकंडों के लिए है। और ये भी सिद्ध हो जाता है क्योंकि आज जो जेनजी का मुद्दा हम देख रहे हैं, दिल्ली में फोटो खिंचवाते हैं, झारखंड में पिटवाते हैं, और दक्षिण भारत में वो अब खड़गे जी के पुत्र को बोलते हैं कि आप बोलिए कि पहले पिटो फिर भूख हड़ताल पे जाओ। ठीक है वाणी जी, ठीक है, चलिए ठीक है वाणी जी, मैं लौटूंगा। ठीक है, विक्रम से लेता हूँ। विक्रम जी, आप लोग इस योजना का विरोध करें या जो इस योजना के माध्यम से पैसा दे रहे हैं उसका विरोध करें? विरोध क्या चीज का आप लोगों का? नहीं, देखिए, मैं पहली बात मैं बता दूं कि डीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है वाणी जी, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। वो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है। एक बात, इन्होंने राजीव गांधी जी की बात की तो क्या उस समय ऑनलाइन बैंकिंग होती थी? उस समय ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में रहिए, यहीं की बात कीजिए। आप देखिए, इन्होंने आधे से ज्यादा समय जो है कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम पर बर्बाद कर दिया। हम इस योजना के
खिलाफ ये नहीं है, मूल गोवा रूप में से देखिए हमारी ही आपने ये परिकल्पना दोहरी रही है। मानसिकता दर्शाई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि कुपोषण क्यों है मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे ज्यादा आपने कुपोषण मध्य मेरा प्रदेश में। जवाब नहीं मतलब ये दिया। है आपने कि ये जैसे जवाब जो नहीं मैडम दिया कह कि रही थी जेनजी को भारती आपने जी कि झारखंड में फेक क्यों जीता एनरोलमेंट ज्यादा और है। राहुल मतलब गांधी जिन क्यों मौन बच्चों व्यक्त को कर रहे हैं। कुपोषण आपने है ये जवाब उन नहीं दिया बच्चों का कि प्रियंका एनरोलमेंट ही नहीं उनकी गांधी माताओं एक का, वरिष्ठ इसलिए बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इसका साइंटिस्ट को मतलब ये है कि गौमूत्र का भाजपा एक्सपर्ट बोलती नेताओं है। के घर आप से जुड़ी सनातन का महिलाएं इतना ज्यादा इस अपमान स्कीम क्यों का करते हैं, राष्ट्र लाभ उठा भावना का रही हैं। इतना एक ठीक बड़ा है, चलिए घोटाला ये बन के ये बड़ा सामने आ बड़ा रहा है। प्रश्न तो खड़े किया, मैं बिल्कुल इसमें मैं जावल। ठीक है वाणी जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ भारती जी भी जुड़ी हुई है। भारती जी, आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे तो वहां पर कितना बदलाव देख रहे हैं महिलाओं को? क्योंकि देखिए योजना तो निश्चित तौर पर योजना से महिलाओं को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को खुश भी नजर आती है, क्योंकि 1,000 से शुरू हुआ था, 750, आने वाले समय में 3,000 भी दिया जाएगा। आप जब महिलाओं से मिलते हैं तो उनके में कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई देखते हैं आप? देखिए, एक तो दो तरीके के जो योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, एक तो एसएचजी ग्रुप की, जो मैं पहले बात कर लूं, तो एसएचजी ग्रुप में भी मैंने देखा है कि जो भी लोन प्रोवाइड हो रहा है, महिलाओं ने छोटे छोटे उद्यम अपने स्टार्ट किए हैं और वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ अपने आजीविका के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जो हमने देखा है। और ये रिमोट एरियाज, बिल्कुल रूरल एरियाज में भी हम देख रहे हैं। हम बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि महिलाओं को सरकार द्वारा मिली गई जो सुविधाएं हैं उससे उन्होंने बहुत सारे कुछ चेंजेस अपने लाइफ में और अपने आसपास भी लेकर आई हैं। तो ये ट्राइबल्स में भी फिलहाल हम काम करें तो ट्राइबल्स में भी हमने ये चेंजेस देखे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और रही बात लाडली बहना योजना की, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है महिलाओं के लिए। एक आर्थिक सक्षमता बहुत जरूरत है जी। और इससे हमने ये देखा है कि महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता तो मिली है, इसमें डिसीजन मेकिंग भी इनका बहुत बड़ा है। लेकिन सरकार को इसमें सिर्फ ये योजनाओं से नहीं, इनको हमें जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे एसएचजी ग्रुप के जो महिलाएं हैं वो कैसे एक अलग ही रोल में अपना वर्क कर रही है, वैसे ही हमें इंडिविजुअल भी कुछ करना चाहिए। तो इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी वाणी जी से कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और सरकार को करने की जरूरत है, क्योंकि अभी महिलाओं को रोजगार तो ठीक है, ये अलग स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन हम कितनी इनको आर्थिक सक्षमता के लिए और क्या हम बेस्ट कर सकते हैं जिससे छोटे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिले और रोजगार पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इसके लिए अगर सरकार और काम करेगी तो मेरे ख्याल से इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। वाणी जी, देखिए भारती ने बहुत अच्छी बात की कि आप लोग आर्थिक रूप से उनको सशक्त करें, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़े से रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए महिलाओं के लिए। वाणी जी, देखिए भारती जी, हम बहुत सारी ऐसी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं महिलाओं को। आपको लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इन सब के बारे में भी पता होगा। तो जहां हम इनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम इनको स्वावलंबी बना रहे हैं, वहां हम इनको टेक्नोलॉजी से भी युक्त कर रहे हैं। आप देखिए, साधारण गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक बहन अगर ड्रोन का उपयोग कर रही है और खेती किसानी में लगे भाइयों को उसका उपयोग दे रही है, लखपति दीदी को भी इसी प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है। तो भारत में ये परिवर्तन का युग है जिसमें महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और ये मैडम, इसको मिलने के लिए बहुत हर्डल्स हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे हर्डल्स है इसमें कि कोई भी महिलाएं अगर किसी भी प्लान या योजना के तक पहुंचती हैं तो बहुत सारे हर्डल्स से गुजरना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट इसको इजी वे में करे, आसान करे। जी जी वाणी, देखिए बहुत सारी जो स्कीम्स में जो मुझे लगता है स्टेप लैडर पैटर्न्स होते हैं, इन सब को सिंगल ऑपरेशंस में स्ट्रीमलाइन करने की योजना सरकार कर रही है। सरलता और सुविधा युक्त जो ऑपरेशंस हो वो भी सरकार उसमें लगी हुई है। पर भारत सरकार की पहल से मुझे लगता है विश्व में ये एक उदाहरण है जो पेश कर सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को हम टेक्नोलॉजी से युक्त कर रहे हैं। हम उनको मुझे लगता है ऐसे उपकरणों के साथ ट्रेन कर रहे हैं जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में बखूबी होता है और महिलाओं को आमदनी का स्रोत मिलता है। ठीक है, चलिए विक्रम जी अपनी बात पूरी करिएगा। सर, हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा डालते हैं,
लेकिन हम ऐसी राजनीति के खिलाफ हैं जो उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बना रही है, बल्कि उनको मासिक भुगतान पर निर्भर कर रही है। आप बताइए कि जब अब महिला अगर को इस सबसे ज्यादा राजनीति के पैसे की खिलाफ है आवश्यकता तो होती राहुल है, गांधी जो डबल तो स्टैंडर्ड्स गेम प्ले उसको तो करते आप हैं उसके 600 रुपए खिलाफ दे क्यों रहे नहीं हैं। वो भी कमलनाथ जी ने 600 रुपए कर दिए थे। आप वृद्ध महिला को राहुल आप इस गांधी का दायरे में विरोध क्यों नहीं लेके आ रहे, करते? बताइए। आप क्यों नहीं क्या बोलते कि राहुल विकलांगों को इस गांधी दायरे में दिल्ली में लेके कुछ क्यों नहीं बोलते आ रहे? हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये झारखंड रांची बहुत तो बड़ा पहुंचते घोटाला नहीं है, है केरल ये। में उन्होंने इसमें क्यों नहीं जो खड़गे जी राशि को जिन सही फटकार महिलाओं के लगाई? पास पहुंचनी ये चाहिए ठीक वहां नहीं है नहीं पहुंच विक्रम रही। जी। जो सक्षम परिवारों की महिलाओं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर रह रही जो महिलाओं, उनके पास पहुंच रही है। और दूसरी बात यह है कि सर आप देखिए कि ठीक है आपने महिलाओं को दिया, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो धराशायी हो रहा है ना। ठीक है। आप उनको जो है इतना निर्भर बना देंगे, और दूसरी तरफ यदि मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा, उसमें रोजगार की, उत्पादन की और कृषि में अच्छी संभावनाएं नहीं होंगी, तो वो हालत ये हो जाएगी कि आखिरी में सिर्फ वो 1,500 हाथ में रह जाएगा। लेकिन विक्रम जी बाकी कुछ देखिए, नहीं बचेगा विक्रम जी पूरे आप आरोप तो लगा रहे कि सक्षम महिलाओं के पास ये राशि पहुंच रहा है, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? देखिए आप लोग विपक्ष में, अगर कोई हमारे महिलाओं के पास ये पैसा पहुंचे तो आप लोगों को शिकायत करना चाहिए। बोल रहे हैं इनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवाईसी कोई होती है। राजनीतिक और दल जो विक्रम है जी नाराजगी इतना मूल्य आप नहीं लेना संवेदना चाहता है, ये तो प्रकट कर रहे हैं प्रशासन का काम है। महिलाओं के। मैंने लेकिन आपको महिलाओं के सबूत दिल दिया में कि तो पूरा आप मध्य अपने प्रदेश में आज जो 42% बच्चे हैं वो अंडर वेट हो गए हैं। मतलब ये है कि उन 42% बच्चों के परिवार में कोई भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंच रही है। मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है और भाजपा के लोग ज्यादा उपकृत हो रहे हैं बजाय जायज लोगों के। ठीक है, चलिए वाणी जी अपनी बात जल्दी खत्म करिएगा। देखिए बिल्कुल तथ्यहीन बात की है विक्रम जी ने। विक्रम जी कोई तथ्यहीन बात पर अपनी एक नैरेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि कांग्रेसी डीएनए का एक पार्ट है। विक्रम जी राहुल गांधी का विरोध क्यों नहीं करते? संसद में आपने बिल को गिराया, आप विरोध करते हैं महिलाओं का, आपको महिला सशक्तिकरण से सख्त नफरत है। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा। मैं छोटा सवाल जो है मैं भारती से लूंगा क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ हमारे पास। ठीक है भारती जी, महिलाओं को आज सबसे ज्यादा किस सुधार की जरूरत है? देखिए अभी जिस जो हम देश में जो चेंजेस देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अभी महिलाओं का आगे बढ़ना, और नो डाउट भारतीय महिलाएं भी बहुत आगे आ रही हैं। हमें अब जरूरत है कि रोजगार के साथ साथ में हमें कुछ ऐसे उद्योगों पे भी काम करने की जरूरत है जो महिला उद्योग हो, और वो जो भी एमएसएमई के जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हो। जैसे एसएचजी ग्रुप मैं बोलती हूँ बहुत ही प्रभावित रहा है और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमने देखे हैं। तो इन फ्यूचर में सरकार को बस ये कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल जो विक्रम जी हैं उनकी एक बात से सहमत हूँ कि जो सक्षम महिलाएं हैं वो भी इस में इसका बेनिफिट ले रही हूँ। तो मैं मैडम वाणी जी से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पे वर्क करने की जरूरत है कि अगर महिलाएं फाइनेंशियली सक्षम है, वो घर से अगर आर्थिक रूप से सक्षम है, तो हम कोशिश करें कि उनको थोड़ा। ठीक है वाणी जी, जांच करवा दीजिएगा कि कहीं सक्षम के चक्कर में कोई जो महिला की जरूरत है उनको तो पैसा नहीं मिल पा रहे, थोड़ा जांच करवा दीजिएगा। वाणी जी मैं आश्वस्त करती हूँ कि ये स्कीम में केवाईसी अपडेशन होती है। जो महिलाएं गरीबी के रेखा के नीचे होती हैं, जिनके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, उन्हीं के प्रमाण के आधार पर ये योजना के साथ। मैडम एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिंगल मदर होती हैं तो उनको रेगुलर आता रहे पैसा, क्योंकि सिंगल मदर का बड़ा जो ये गरीब महिलाएं होती है, सिंगल मदर्स होती है, उनको बड़े इश्यूज आते हैं। तो ये जरूर मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस और भी ध्यान देगी। फिलहाल समय कम है तो इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तीनों मेहमान का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार लाडली बहना योजना के तहत जो है महिलाओं को राशि दी जा रही है और साथ ही महिला इससे आत्मनिर्भर और सशक्त भी हो रही है। लेकिन कांग्रेस कई प्रश्न चिन्ह इसमें खड़े करी। कांग्रेस साफ तौर पर कहना है कि जो जरूरतमंद है उनको पैसा नहीं मिल रहा है और जो सक्षम है वो पैसा उनको दिया जा रहा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।